जय हिंद। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी मेहनत कर रही थी और हर पार्टी, सिर्फ आम आदमी पार्टी बोलना गलत होगा, हर पार्टी फ्री का रेवड़ी बांट रही थी। कोई 2100 देगा, कोई 2500 देगा। दिल्ली की जनता ने इस फ्री के रेवड़ी से उठ के इस बार 2025 में वोटिंग की है और उसका जो रिजल्ट आया है वो आप सभी के सामने है। सबसे पहला, जब केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई तो उनका वादा था यमुना सफाई का, और उस वादे को ध्यान में रखते हुए यमुना आज तक साफ नहीं हुई। सोचिए, केजरीवाल के सत्ता में आए हुए आज कितने वर्ष हो गए, लेकिन यमुना अभी तक साफ नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के मन में यमुना के प्रति जो भाव है उसको ठेस पहुंची। पहला, केजरीवाल का बयान जो फेल हुआ। दूसरा, लीकर स्कैम, मतलब एक के साथ एक फ्री वाला जो स्कैम था ना, वो दिल्ली में चल रहा था और इसी मैटर में दिल्ली के बहुत नेता जेल भी खटे। उसके बाद एक और मैटर सामने उठ के आता है, शीश महल। इस पे अलग तरीके से बयानबाजी हुई, न्यूज़ भी हुआ। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो है ना, एक एक पॉइंट जो है ना, वो इस बार की विधानसभा में मुख्य भूमिका निभाई। और इन सब चीज़ों में सबसे अहम भूमिका थी यमुना सफाई को लेकर, जिसपे तमाम बीजेपी के नेता, सोचिए तो, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने इस बार जो वोटिंग किया है ना, वो यमुना को दिमाग में रखते हुए, और दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या पीने की पानी की जो समस्या होती है दिल्ली में, वो सबसे ज्यादा है। और इसको ध्यान में रखते हुए भी दिल्ली की जनता ने वोटिंग की। आप सभी जानते हैं, मैं आज से साल डेढ़ साल पहले दिल्ली में जिस प्रकार से टैंकर माफियाओं का आतंक चल रहा था, लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं होता था। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बयानबाजी देते थे कि इस सरकार की गलती है, इस सरकार की गलती है, और उसका भुगतान करना पड़ता था दिल्ली वासियों को। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने सोच समझ कर वोटिंग की है। किसी भी पार्टी के फ्री के रेवड़ी में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस बार की जो वोटिंग हुई है ना, वो एक अलग ही तौर तरीके से हुई है। क्योंकि सोचिए, इतने साल से सत्ता में रह रहे थे केजरीवाल, उसके बाद उन्होंने जेल का दौरा कर लिया, उनके उप मुख्यमंत्री जेल का दौरा कर लिया, उनके बहुत सारे मंत्री जेल का दौरा कर लिए। और कहीं ना कहीं दिल्ली में हार का इसका भी प्रभाव पड़ा है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री जेल में चला जाए, उस राज्य को विकास की ओर कैसे लेके जाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की जनता ने इस बार वोटिंग किया है और आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली में थी उसको वहां से हटा के भारतीय जनता पार्टी को लाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अब तय करेगी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली की जो मुख्य समस्या थी, पीने की पानी की समस्या, इसका निवारण कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यमुना सफाई, और मुझे ये उम्मीद है अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, अपने मुख्यमंत्री को बैठाएगी, तो वो लोगों को इन सब चीज़ों पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा। यमुना सफाई, पीने की पानी, इन सब चीज़ों पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर ये लोग भी पिछले सरकार की तरह ध्यान नहीं देते तो कहीं ना कहीं फिर 5 साल बाद इलेक्शन होगा तो दिल्ली की जनता शायद इन मुद्दों को ध्यान रखे और इस पार्टी को भी निकाल के हटाने में उनको समय नहीं लगेगा। क्योंकि अब दिल्ली की जनता समझदार हो चुकी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, तमाम जगहों पे राजनीतिक हिसाब से देखा जाए तो भेदभाव, जाति भेदभाव, पैसा लेना देना, इन सब चीज़ों को लेकर ध्यान में रखकर वोटिंग होता है। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने जो वोटिंग किया है, आम आदमी पार्टी के नेता तक सदमे में चले गए हैं। सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता है, वो कह रहे हैं कि तमाम बड़े बड़े मीडिया चैनल, तमाम बड़े बड़े अखबार के रिपोर्टर हमारे क्षेत्र का दौरा करके गए हैं और उनका सर्वे बता रहा था कि सौरभ भारद्वाज जीतेंगे। और अचानक से रातों रात ऐसा क्या हुआ कि मैं हार गया, तो उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा सदमा लगा है। और सोचिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके केजरीवाल, वो खुद हार गए। उनको जिस सीट से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उस सीट को वो नहीं बचा पाए। उनकी उप मुख्यमंत्री जो रह चुके थे, मनीष सिसोदिया, वो भी अपने सीट से हार गए। तो ऐसे अगर हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार को तो पतन लिखा हुआ था। उसके बाद जो लीकर स्कैम, अन्ना हजारे का एक बयान आया है कि मैंने मना किया था इस शराब को ना लाए, लेकिन उन्होंने मेरा बात नहीं माना और आज पतन का कारण यही है। सोचिए, अरविंद केजरीवाल चमके भी थे तो अन्ना हजारे उस समय उनके साथ में थे और अपने आंदोलन के दम पर चमके थे। और आज उनकी पार्टी सत्ता से चली गई तो लीकर स्कैम, यमुना सफाई, टैंकर माफिया, ऐसे तमाम स्कैम हैं। इन सब चीज़ों की वजह से उनको लोगों ने हटाया। अब देखना यही है, नया सरकार बन रही है, नया मुख्यमंत्री बनेगा, वो किस तरह से दिल्ली को चलाता है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखा जाए तो एक अहम चीज़ जो है यमुना सफाई, साफ पीने का पानी, लीकर स्कैम, शीश महल, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के दिल्ली की जनता ने वोटिंग की है।
तो बस दिल्ली की जनता का शुक्रगुजार करना चाहिए हर उस व्यक्ति को जिन्होंने ये सोचा था कि दिल्ली की जनता फ्री की रेवरी को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेगी। ऐसा नहीं हुआ है। दिल्ली की जनता ने 200 यूनिट फ्री वाले जो सब्सिडी वाला जो हिसाब था उस पर लात मारा और उसको फेंक दिया, क्योंकि सभी को पता है 200 यूनिट फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री लेके हम करेंगे क्या जब हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे। दिल्ली के रास्ते की स्थिति आप सभी जानते हैं, लेकिन ये बोलना सरासर गलत होगा कि दिल्ली में जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की सरकार, वो शिक्षा व्यवस्था में कुछ नहीं की, क्योंकि केजरीवाल जी ने शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ तो काम किया है। सरकारी स्कूलों का थोड़ा सा कार्यकलाप हुआ है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। और अब आप बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी के नए मुख्यमंत्री आएंगे, वो लोग किस तरह से काम करते हैं, जमुना सफाई होता है कि नहीं, टैंकर का जो टैंकर माफियाओं का राज चल रहा था दिल्ली में वो खत्म होता है कि नहीं, और पीने के पानी की जो कमी होती थी वहाँ पे पीने के पानी की समस्या अत्यधिक है, उस पर निवारण होगा कि नहीं, बच्चों के स्कूल का जो समस्या थी सरकारी स्कूलों की वो निवारण होगा कि नहीं, हॉस्पिटलिटी की समस्या सबसे ज़्यादा थी। हॉस्पिटलिटी, अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक खोला था, मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। अब बीजेपी इसकी सरकार आई है, अब देखना यही है कि ये लोग किस प्रकार से अपने सरकार को चलाते हैं और दिल्ली वासियों को कितना ज़्यादा मतलब सुविधा मिल पाता है बीजेपी की सरकार में, ये देखने का सवाल है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आज अगर केजरीवाल के हाथ से सत्ता गया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जमुना सफाई का जो मुद्दा था वो सबसे अहम था इसमें, लिकर स्कैम का मुद्दा था वो सबसे ज़्यादा अहम था इसमें, और तमाम जो एलिगेंस लगे सरकार पे वो तो छोड़ दीजिए, हर सरकार पे कुछ ना कुछ एलिगेंस लगते रहते हैं, लेकिन यमुना सफाई, साफ पीने का पानी और लिकर स्कैम, ये बहुत बड़ा मुद्दा था दिल्ली इलेक्शन 2025 के विधानसभा में। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इसका काफ़ी उपयोग किया और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने सबसे आगे आकर बढ़ चढ़ कर वोट किया और उसका रिजल्ट आज आप सभी के सामने है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा वो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा दिल्ली का। और इसी बीच केजरीवाल ने भी एक वीडियो पोस्ट किया जिसके तहत वो दिल्ली की जनता का आभार प्रकट कर इतने दिन उनको सत्ता में रखा गया, बीजेपी से रिक्वेस्ट करे आप लोग अच्छे से काम करें, ये सब चीज़ चलता रहेगा। लेकिन हाँ, दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार से वोटिंग की है, हमारे देश में हर एक राज्य की जनता को ये देखना होगा, ये सीखना होगा कि मुफ्तखोरी के चक्कर में वोटिंग ना करें। वोटिंग आपका अधिकार है और निष्पक्ष तरीके से उसी सरकार को चुने, उसी पार्टी को चुने जो आपके हक के लिए काम करे। ये मतलब ये सही भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी करेगी या नहीं करेगी, उनको 5 साल दिया गया है। अब दिल्ली की जनता फिर 5 साल बाद डिसाइड करेगी कि इन्होंने किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो फिर हटाओ और अगर किया है तो रखो। ये दिल्ली की जनता का जो सोच है उस पर डिपेंड करता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी किस तरफ से काम करती है, इस सब चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। जय हिंद।